सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। खर बरु देच बिकल पुर नारी, सब मिली देहि महीपन गारी। तेहि अवसर सुनि शिवधनु भंगा, तेहि अवसर सुनि शिवधनु भंगा। आयौ भृगुकुल कमल पतंगा, आयौ भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देख करके जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने, देखी महीप सकल सकुचाने। बाजे झपट जनु लवा लुकाने। गोरी शरीर भूति भल भ्राजा, भल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देख करके सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर पक्षी छिप गए हो। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी सुंदर लग रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीश जटा शशि बदन सुहावा, ऋषि बस कछुक अरुण हुई आवा। भृकुटि कुटिल नयन रिस राते, सहज रुचित वत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज में ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंद उर बाहु विशाला, वृषभ कंद उर बाहु विशाला। चारु जनेऊ माल मृग छाला, कटि मुनि बसन तून दुहि बाधे। धनुष कर कुठार कल गाधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल है। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर परशा धारण किए हैं। शांत भेषु करनी कठिन, बरनिन जाय सरो। धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयु जहर सब भू। शांत भेष है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत भृगपति भेषु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक भेष देख करके सब राजा भय से व्याकुल हो उठे और पिता सहित अपना नाम कह कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जी सुभाई चित वही तो जानी, सो जान जनु आए कुटानी।
जनक बहोरी आय सिरुनावा, सिय बोलाय प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं, वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्रु मिले पुनि आई, विश्वामित्रु मिले पुनि आई। पद सरोज मेरे दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखिया हर्षित हुई और वहाँ अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखिया उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के ढोटा, राम लखन दशरथ के ढोटा। दीन आशीष देखि भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, राम ही चितई रहे थकी लोचन। रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देख करके उनके नेत्र थकित हो गए। बहुरी बिलो की विदेह सना, कहु काहे अति धीर। पूछत जानी अजान जिमी, व्याप्यु कोप शरीर। फिर सब देख करके जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जे कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिरी अनथ निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरे से बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। बेगी दिखाव मूड नत आजू, उलट वो मही लही तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले। रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डर उतर देत निर्भय नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोच ही सकल त्रास गुर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते।
यह देख करके कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछताती सिय महतारी, विधि अब सबरी बात बिगारी। भृगपति कर सुभाव सुनि सीता, अरद निमेष कल्प सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का संभाव सुन करके सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सबय बिलो के लोग सबा, जान जान की भीरु। हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। सबय बिलो के लोग सबा, जान जान की भीरु। हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था और न विषाद। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। होयहि क्यों एक दास तुम्हारा। आयुष काहे कहिए किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। श्री राम जी ने कहा, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर के क्रोधी मुनि रिसा कर बोले। सेवक को सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। सहस बाहु सम शोरि पुमोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाव बिहाय समाजा, नित मारे जे है सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परुष धरहि अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। बहु धनु ही तोरी लड़िकाई, कबहु न असिरि सिकीन गोसाई। एहि धनु पर ममता के हेतु, एहि धनु पर ममता के हेतु। सुनि रिसाई कह भृगकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुन करके भृगवंश की ध्वजा स्वरूप
परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे नृप बालक काल बसा, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? लखन कहा हसी हमारे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभु जोन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे समझ में तो सभी धनुष एक से ही है। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ है? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नया समझकर ही देखा था। छुवत टूट रघुपति हुन दोषो, मुनि बिनु काज करिय कत रोषो, बोले चितय परुष की ओरा, रेसट सुन ही सुभावन मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। हे मुनिवर, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने परसे की ओर देख करके बोले, अरे दुष्ट, तुमने मेरा संभाव नहीं सुना। बालक बोली बधऊ नहीं तोही, बालक बोली बधऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हो, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हो। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक मही पे कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस परसे को देख। मातु पिता ही जन सोच बसा, करसि महिष किसो, गर्वन के अब रख दलना, परुष मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस में मत कर। मेरा परसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखन बोले मृदबानी, अहो मुनि से महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। लक्ष्मण जी हंस करके कोमलवाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जेतर जनी देखी मरी जाही। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना।
यह कोई कुम्हड़े की बतिया अर्थात छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, भृगसुत समुझि जनेऊ बिलो की, जो कछु कहो सहु ऋषि रोकी। सुरमहि सुर हरिजन अरुगाई, सुरमहि सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगवंशी समझ करके और यज्ञोपवीत देख करके तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। मधे पाप अपकीरति हारे, मारतहु पापर तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वर्जों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यक्त ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहेओ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर के भृगवंशमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंदयहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुबांस राकेश कलंको, निपट निरंकुश अवध असंको। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर के यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवल हो यही क्षण माही, कहु पुकारी होरी मोही नाही। तुम हट कहु जो चहु बारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे कोई दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहे वो मुनि सुजसु तुम्हारा, लखन कहे वो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम्हें आपनी करनी, अपने मुँह तुम्हें आपनी करनी, बारे अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनिवर, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी
अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोषु नहीं संतोषु पुनि कछु कहु, नहीं संतोषु नहीं संतोषु पुनि कछु कहु, जनि ऋषि रोगी दुसह दुख सहु। वीर वर्ती तुम धीर अछोभा, गारी देतन पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक करके असहाय दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सुर समर करनी करही, कही न जना वही आपू। विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कथहि प्रताप। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम्हें तो कालो हाथ जन लावा, बारे बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, सुनत लखन के बचन कठोरा। परशु सुधारि धरिउ करे घोरा। आप तो मानो काल को हाथ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक परसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि देय दोष मोहि लोगु, कटुबादे बालक बद जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यह उमर निहार भाषा चाम। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दे, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देख करके मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कौशिक कहा क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नत एहि काटी कुटार कठोरे, गुरहि उरनि होते वो श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील और प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से पूर्ण हो जाता। गादि सुन कह हृदय हसी, मुनहि हरि अरय सु। अयमय खाड़न उकमया, अजहुन बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह
किंतु ये यह नहीं समझ रहे हैं कि इनका प्रभाव कितना है। भगवान राम और लक्ष्मण के प्रभाव को यह नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने हर जगह विजय प्राप्त की है, इसलिए श्री राम और लक्ष्मण को भी साधारण समझ रहे हैं। कहे लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भयनी के, गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनिवर, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए हो, अब गुरु का ऋण बचा है, जिसका आपके मन में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय ब्योहरिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाई, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृग बर पर सुदेखावहु मोही, विप्र विचारी बचऊ नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुन करके परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृग श्रेष्ठ, आप मुझे परसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझ करके आपको बचा रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनऊ निवारी। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कह करके सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिसा, भृगवर को कुकृसानु। बढ़त देखि जल सम बचना, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देख करके रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।